गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। कम्यूटेटिव लॉ तक मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। हालांकि उन लॉज का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन वो कोर्स में दिया हुआ है तो उसको आपको एक बार डिराइव करके दिखाते हैं किस तरह से वो लॉ प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में होते हैं लॉज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम उसी तरह बुलियन अलजेब्रा में भी होते हैं। बस इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू हमें प्रूफ करना होता है। तो आपको वो याद होगा, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और प्लस सी। ये होता था हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और सेम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता था a इंटू एक ब्रैकेट में b इंटू सी, और उसके बाद इक्वल टू a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी। तो वो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता था, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर वही चीज़ एक्स वाई जेड से होती है। तो पहला लॉ है जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, उसमें आप देख रहे हैं पार्ट ए में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सारा, यहाँ पर एक्स और प्लस पहले वाई प्लस जेड का एडिशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो एक्स में आएगा, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पहले एडिशन होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो जेड में होगा। मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होती है। ये आपको प्रूफ करना है ट्रुथ टेबल का यूज करके, ठीक है। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल बनाई हुई है। इनपुट मैंने पहले दे दिए हैं इसके, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। पहले मैं इनपुट दूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँ। तो पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक्स वाई जेड हमने इनपुट कर लिया अपनी तरफ से 0 0 0, मतलब वही 8वें इनपुट जो होते हैं यहाँ पे। जब भी एक्स वाई जेड 3 इनपुट होंगे तो उसमें जो 8 वैल्यूज आपकी आएंगी वो सारी मैंने पहले से इनपुट कर ली है। 0 0 0 1 10 11 100 101 110 and 111, ठीक है। उसको हम इस लॉ को प्रूफ करेंगे इसी ट्रूथ टेबल का यूज करके। सबसे पहले y प्लस z करते हैं। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 और 1 भी 1 ही होता है। फिर यहाँ पर 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 भी 1 होगा, और 1 प्लस 1 भी 1। अब ये वाला पार्ट हो गया, इसको पहले प्रूफ करेंगे। लास्ट दोनों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। अब x और y का एडिशन करेंगे। तो ये यहाँ पर x और y का एडिशन करते समय देखो 0 प्लस 0 0 आता है आप लोगों को, फिर 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 आएगा 1, फिर 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 1। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो, अब हमको पहले फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला हम प्रूफ करेंगे। अब क्या है, x प्लस y प्लस z, मतलब y प्लस z में जो एडिशन आया है उसको हमको x से करना है। ये कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम से ऐड करना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों 0 ऐड करके बनाएंगे 0, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 प्लस 0 मिलके बनाएगा 0। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 0 प्लस 1 मिलके बनाएगा 1। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, दोनों भी 0 और 1 मिलके 1 बनाएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे कि गलत तो नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा सॉरी यार, 0 प्लस 0 मिलके 0 बनाएगा, 0 प्लस 1 ये इसके साथ आएगा। ये सॉरी फर्स्ट ऑफ यहाँ बना है, यहाँ बना है, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर बना है। x प्लस y, थर्ड वाले में x प्लस y, 0 प्लस 0 सॉरी यहाँ, ठीक है। यहाँ देख अब ठीक। अब हाँ ठीक है, अब ठीक। देखो ये कॉलम कभी-कभी इसलिए दिक्कत नहीं आती, कॉलम अलग-अलग लिखते हैं। जैसे 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 यहाँ पर 1 होगा, फिर 0 और 1 मिलके 1 बनाएगा, फिर यहाँ 0 और 1 मिलके 1 बनाएगा, फिर यहाँ 0 और 1 मिलके 1 बनाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 और 1 मिलके भी 1 बनाएगा, लास्ट में भी उसी तरह से 1 और 1। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ था, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाले में क्या है, x प्लस y का जो एडिशन आया, मतलब फिफ्थ कॉलम, और उसको हमको थर्ड और फिफ्थ को ऐड करना है। ध्यान से देखना, ये और ये बातें, ये वाला और ये वाला, उसको पॉइंट लगा देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। इन दोनों को फिलहाल ऐड करना है। तो 0 और 0 मिलके 0 बनाएंगे, 1 और 0 मिलके 1 बनाएगा, फिर 0 और 1 मिलके यहाँ पे फिर से 1 बनाएंगे, फिर 1 1 1, फिर इसी तरह से ऐड करते जाएंगे, फिर 0 एंड 1
1 आएगा, लास्ट में भी इसी तरह से वैल्यूज आती जाएगी। ठीक है, ये आपका मतलब ये इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो कुछ करना नहीं है, वही x 0 और 1 को ऐड करना है, बस ऐड करते समय ध्यान देना होगा। जब कई सारे कॉलम हो जाते हैं तो ऐड करते समय कभी कभी इस तरह से मुझसे मिस्टेक हुई है, किसी से वो हो जाती है, जनरल मिस्टेक है, वो सबसे हो सकती है। तो ये ऐड करते समय कॉलम पे पॉइंट लगा लो, चाहे उंगली रख लो, कुछ भी करके कॉलम्स पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई सारे कॉलम जब होते हैं तो उनको ऐड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। देखो फिर इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाले में और भी केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा गलत होने के चांस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले में देखो कैसे करना है, पहले क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को हम इक्वल दिखाएंगे लास्ट वाला में दोनों को इक्वल दिखाएंगे। सबसे पहले x और y का, ठीक है, ये दोनों 0 * 0 0 होता है, 0 * 0 0 होता है, 0 * 1 0 होता है, 0 * 1 0 होता है, फिर 1 * 0 भी 0 होगा, 1 * 0 0, 1 * 1 1 और फिर 1 * 1 1। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन, सीधे सीधे x और y को मल्टीप्लाई करना। फिर देखो y z को करना है, जैसे उंगली रख के करो, 0 * 0 0, 0 * 1 0, 1 * 0 भी 0 आएगा, फिर 1 * 1 1 होगा, 0 * 0 0 आएगा, फिर 0 * 1 फिर 0, फिर 1 * 0 0 और 1 * 1 1। अब x y और y z आया, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। अब हमको ये x कॉलम को और y z को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और फिर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, 0 * 0 0, 0 * 0 ये भी 0, 0 * 0 ये भी 0, 0 * 1 ये भी 0, 1 * 0 फिर 0, फिर 1 * 0 0 आएगा, फिर 1 * 0 0 आएगा और 1 * 1 लास्ट में 1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सारे 0 है, बस लास्ट वाला इनपुट 1 है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में हम बता देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। x y को z से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी है। 0 * 0 0, 1 * 0 0, 0 * 0 फिर 0, फिर 1 * 0 0 आएगा, फिर 0 * 0 0, 0 * 1 0, 1 * 0 * 1 0, 1 * 1 1। देख दोनों लास्ट कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम को देखो, इससे आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर आता है मतलब क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि डिस्क्राइब एसोसिएटिव लॉ, तो अगर 3 मार्क्स में आता है तो हमको ये पूरा इस तरह से, किसी भी मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स या 1 मार्क्स में तो वैसे भी नहीं आएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है तो हमको इस तरह से ट्रुथ टेबल का यूज करके उसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि किस तरह से। लॉ आपको पता है, लॉ बेसिक्स में भी पढ़ा है, बस वहाँ पर ABCD की जगह यहाँ XYZ हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग वैल्यूज रख के करते थे, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम वाली नॉर्मल मैथमेटिक्स वाली वैल्यूज रख के करते थे। यहाँ हम वही सारी चीजें 0 के साथ करेंगे, 0 और 1 के साथ करेंगे। वहाँ पर यहाँ पर अगर 3 इनपुट होंगे तो उसी तरह से आपको 8 वैल्यूज अलग अलग पुट करनी होंगी और उनको हमको उस लॉ के हिसाब से डिस्क्राइब करके ट्रुथ टेबल का यूज करके दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ आ गया, उसके बाद लास्ट वाला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 1-2 लॉज इसमें और हैं, वो उसके बाद बताएंगे। सम अदर लॉज में आता है, रूटीन लॉज में और क्रिएट होते हैं। देखो इन सबका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अब वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर में है तो उसको बताना है, उसको स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए जानना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ और होंगे जिसमें आपके ये आज मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कवर हो जाएगा और अगर बाद वाला भी कवर हो पाए तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसके बाद मैक्सिमम 1 या 2 वीडियो में आपका एक डे मॉर्गन्स थ्योरम होती है जो कि 2 पार्ट में होती है, उसको एक्सप्लेन करना होगा और जो सम अदर लॉज में 1-2 लॉ छोटे छोटे हैं उनको बताना होगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अब इसके बाद आपको बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 लॉ दिए हुए हैं। एक तो आपने देखा हुआ है, ये आपने पहले भी देखा होगा, x ब्रैकेट में y, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में आपको याद हो कि a ब्रैकेट में b + c = होता था a × b + a × c। लेकिन दूसरा वाला जो है वो आपके मैथमेटिक्स में नहीं है, वो सिर्फ आपकी बुलियन अलजेब्रा में है कि देखो यहाँ x + yz जो होता है वो होता है = x + y एक ब्रैकेट में × x + z। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में नहीं है, जो बी वाला है इस तरह का मैथमेटिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर x जो है वो y और z के साथ ऐड हो, y और z के मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है x + y एक ब्रैकेट में और x + z दूसरे ब्रैकेट में। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी प्रूफ करेंगे। पहले वाले को प्रूफ करते हैं, पहले वाले में
जो पहले वाला तो नॉर्मल है, आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पर वहाँ पर ABC से था, यहाँ पर XYZ के थ्रू है। तो x इंटू वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर उसका इक्वल है XY प्लस XZ। तो इसको 0 और 1 के थ्रू हम प्रूफ करके दिखाते हैं, मतलब ट्रुथ टेबल का यूज़ करके इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, वैसे ही है सारी, बस प्रूफ कर, जैसे पहले के प्रूफ किए वैसे ये भी प्रूफ हो जाएगा, सेम उसी तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ हो गया, इसमें भी y और z का एडिशन। यहाँ पर पहले करेंगे हम लोग y प्लस z। देखो y प्लस z को करना है, y और z को ऐड करना है, ये दोनों y z है, ठीक है। 0 प्लस 0 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, फिर यहाँ 1, फिर उसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे सारी वैल्यूज को। अब आप लोगों को याद पड़ गई इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ y और z को हमने फोर्थ कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हमने परफॉर्म कर दिया। अब x y को परफॉर्म करेंगे, x और y का मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 को, 0 आएगा, फिर यहाँ पर फिर 0, फिर यहाँ पर 0 आते जाएंगे जब तक 0 आप लोगों को समझ में आ ही गया है किस तरीके से हो रहा है। और ये 1 लास्ट में, फिर लास्ट में एक और, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0, 1 इंटू 0 भी 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये हो गया। फिर y z पर फॉर्म करेंगे, y z हमारे लिए है y z, सॉरी x z पर फॉर्म करेंगे, x ये है और z ये है, ध्यान से करना होगा। फर्स्ट कॉलम और थर्ड 0, देखो 0 इंटू 0 ये आया 0, फिर 0 इंटू 1 भी 0, फिर 0 इंटू 0 फिर से 0, फिर 0 इंटू 1 0 आएगा, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। एक भी अगर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलत हुई या एडिशन में गलत हुई तो पूरी की पूरी ट्रुथ टेबल गलत हो जाती है। तो बहुत केयरफुली से करना होता है कि एक भी वैल्यू अगर कहीं मल्टीप्लाई करने में या ऐड करने में रॉन्ग हुई, एक सिंगल डिजिट भी अगर रॉन्ग हो गई तो ये पूरी ट्रुथ टेबल लास्ट में जाकर आपको गलत आंसर दे देगा, ठीक है। तो x y भी निकाल लिया, x z भी निकाल लिया, y प्लस z भी निकाल लिया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ये हमारा ये वाला कॉलम जो है फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 इंटू 0 आएगा 0, ठीक है। फिर 0 इंटू 1 फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 0 इंटू 1 फिर से 0, फिर 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, लास्ट में 1 इंटू 1 1, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, नीचे से 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, इधर भी 3 1 है, इधर भी 3 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। बाकी अगर 0 है यहाँ पर 1 है तो वहाँ सारा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब हमको x y और x z को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखना है, ये दोनों को ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर ये सारी वैल्यूज इस तरह से 0 हो जाएगी, फिर 0 प्लस 1 1 1 और 1, ठीक है। ये इन दोनों को की बात हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बूलियन वैल्यूज का यूज करके, बाइनरी वैल्यूज का यूज करके प्रूफ होता है। तो ये बूलियन अलजेब्रा में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहला वाला वैसे ही है, दूसरे वाले में थोड़ी कहानी सी अलग है, क्योंकि ये दूसरे वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये मैथमेटिक्स में इस तरह से नहीं है, मैथमेटिक्स में थोड़ी अलग तरीके से। तो पहले इसमें इनपुट वैल्यूज हम पास कर लेते हैं, इनपुट वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। तो इसी में थोड़ा सा उसको रब करते हैं। देखो आगे चल के जो ये लॉज हैं इनको हमको याद नहीं करना है, इनकी प्रूफ को नहीं लर्न करना रहेगा। मतलब प्रूफ तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, कॉपीज़ में भी कुछ प्रूफ होंगे उसमें, लेकिन उसके बाद जहाँ पर भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर इन लॉज को हम डायरेक्टली अपनी सुविधा के हिसाब से यूज़ कर लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे कि लॉ समझा दिया जाता था, उसके बाद जहाँ पर भी उस लॉ का यूज़ करना होता था क्वेश्चन सॉल्व करने में उसमें यूज़ कर लेते। तो उसी तरीके से जो भी लॉज बताए गए हैं इनको ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर भी उस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लिया जाएगा। तो देखो ये सेकंड वाला जो इसमें लॉ है x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में। इसको प्रूफ करते हैं 0 और 1 का यूज करके। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इन दोनों को
एक्स और वाई को ऐड भी करना है, एक्स और वाई का एडिशन भी करना है। तो 0 प्लस यहाँ बोल के करेंगे, इस बता दे रहे तो समझ में आ गया। ठीक है, ये 0 प्लस 0 0 था, 0 प्लस 0 0 था, उसके बाद सारे 0 हैं तो वही है। फिर x और z को x और z का ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, उसको मैं ऐड करके डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x प्लस z। अब हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड को लास्ट कॉलम में सेकंड लास्ट कॉलम में पुट करना है, मतलब x को y z के साथ ऐड करना है। मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इसको हमको ऐड करना है। ध्यान से ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 ये आएगा 0, फिर 0 प्लस 0 यहाँ पर भी 0, फिर उसी तरीके से आगे ऐड करते चले जाएंगे। बस ध्यान देंगे कौन सा कॉलम है, क्योंकि इसमें बहुत कई बार मिस्टेक हो जाती है। कॉलम अगर एक वैल्यू आगे पीछे होगी तो सारा गलत हो जाता है। तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट। अब राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। दोनों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0 * 0 0, 0 * 1 0, फिर 1 * 0 0, फिर सारे 1 1 हैं यहाँ पर भी, ये सारे जो हमारे नीचे सारे 1 1 हैं, मल्टीप्लाई करके 1 है। तो ये इस तरह से आपका जो दूसरा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो दूसरा लॉ है वो प्रूफ हो गया। इजी है, कुछ नहीं है। ट्रुथ टेबल का यूज करो, उसके बाद जो भी लॉ प्रूफ करना चाहो वो प्रूफ कर सकते हैं। एक और लॉ होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, उसको भी बता देते हैं। तो ये वाला पार्ट इतना कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में शायद पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक और लॉ होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, जैसे आप बोर्ड पे आपको दिख रहा है x प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का एडिशन को अगर x में ऐड करते हैं तो आंसर आएगा x, और x इंटू एक्स प्लस वाई का एडिशन करते हैं तो भी आंसर आएगा x। मतलब एक्स वाई को अगर हम x में ऐड करेंगे तो भी आंसर x आएगा, और x प्लस वाई को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई के एडिशन की जो वैल्यू आएगी उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोनों केसेस में आंसर आता है x। कैसे आता है, दो ही इनपुट हैं तो ठीक है, तो x और y दो इनपुट है तो 4 वैल्यूज पुट की गई हैं। देखो कैसे आता है, x इंटू वाई करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 और ये 1 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0 होगा, और 0 इंटू 0 0। अब ये x y को हम x से ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से ऐड करेंगे। 0 और 0 यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 और 0 फिर एडिशन में 0 आएगा, फिर 1 और 0 का आएगा हमारा 1, और लास्ट में ये 1 और 1 का एडिशन 1 आएगा। अब इन दोनों कॉलम को देखो, दोनों कॉलम क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब x प्लस x इंटू वाई इक्वल टू x r। तो ये लॉ हमारा प्रूफ होता है। छोटा सा है, दो ही वैल्यू इनपुट है तो दो ही x और y दो ही इनपुट होते तो ज़्यादा वैल्यूज इसमें नहीं होती है। सेम उसी तरह से इस वाले में देखते हैं, x प्लस y को ऐड करना है और फिर उसी एडिशन को x से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली आंसर आएगा x। तो x प्लस y को पहले ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1 और 1 इंटू 1 1। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1। तो ये आपका देखो दोनों आ गए, फर्स्ट कॉलम देखो और लास्ट कॉलम, तो ये वैल्यू आपकी, ये आपका लॉ होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ये प्रूफ हो गया। ये लॉ को बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इसे डायरेक्टली यूज करेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकती है तो वहां पर ये एज इट इज उसको यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जहां पर इन लॉज का यूज करना होता है तो वहां पर डायरेक्ट इन वैल्यूज को पुट करके इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। इसके बाद मैंने बताया था एक दो छोटे छोटे से लॉ और बचे हैं, और मेन बची है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम भी 2 पार्ट में है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो अगर आधे घंटे का भी बन गया तो आधे घंटे का बना के इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि कई दिन हो गया है इस चैप्टर को चलते हुए। इसके बाद जो भी है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका
प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। देखो वैसे लास्ट ईयर मैंने पहले डेटाबेस पढ़ाया था, उसके बाद प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी, लेकिन इस बार डेटाबेस पढ़ाने के लिए लैब का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप कॉपी पे कर सकते हो, लेकिन डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो कॉपी के साथ साथ लैब में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लैब में रन कराने पे ही समझ में आता है कि टेबल कैसे क्रिएट हो रही है। हालांकि पाइथन आप लोगों ने थोड़ी सी पहले पढ़ी है और रन भी करा के देखा है, तो वो वैसे ही होगा। और उसका एक अल्टरनेट है, एक मोबाइल ऐप आता है पाइट्रॉइड करके, तो उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हो। तो उसको करा के दिखाएंगे किस तरह से वो रन होता है।